Hello बच्चों, let's read the question and the question here states that name the metal which is the poorest conductor of heat. So हमें बताना होगा उस metal का नाम जो क्या है poor conductor है heat का. Now what is the key concept of this question? तो की कंसेप्ट क्या है इज टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए. सो जो मेटल्स होते हैं, अब देखो ये जो इसमें बोला गया है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर कोई भी सब्सटेंस हीट कंडक्ट करना चाहता है तो क्या होगा, हीट जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे बोलेंगे कि ये गुड कंडक्टर है. अगर उस सब्सटेंस जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमने सब्सटेंस एज्यूम कर लिया और यहाँ से हमने हीट जो है वो ट्रांसफर की फ्रॉम द वन एंड. अब अगर इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे रेंडमली अरेंज होंगे यानी कि फ्रीली मूव कर रहे होंगे, तो ये इस हीट की एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर. यानी कि पार्टिकल्स का वाइब्रेट होना जरूरी है. अगर ये वाइब्रेट होंगे तो इनमें जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली ट्रांसफर हो जाएगी. इससे क्या होगा, जो हीट एनर्जी है वो एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली पहुंच जाएगी. दैट मींस वो सब्सटेंस को हम गुड कंडक्टर हीट का बोलेंगे. यानी कि पूरे का पूरा जो है ये सब्सटेंस गर्म हो चुका है. दैट मींस हीट जो है फुली ट्रांसफर हो चुकी है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. तो अब मेटल्स जो हैं वो जनरली उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो हम क्या बोलेंगे कि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं. जनरली जो होते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्यों? क्योंकि उनमें वेलेंस शेल, जो उनका वेलेंस शेल होता है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होते हैं, वो शेयर किए जा सकते हैं. तो दे फ्रीली मूव. जैसे इस तरह ये जो सब्सटेंस के एग्जांपल है, अगर ये मेटल्स की एग्जांपल ली जाए तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं हम इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रीली मूव करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे. सो दैट मीन्स जनरली जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, बट कुछ जो मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. उनमें से जो एक मेटल है वो है लेड. लेड जो है वो क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर यानी कि पुअरेस्ट कंडक्टर है. क्यों? अब ये क्यों है पुअरेस्ट कंडक्टर जबकि लेड क्या है, एक मेटल है. अब लेड में क्या प्रॉब्लम आती है कि लेड जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म लेड ऑक्साइड. ये क्या बना देता है, लेड ऑक्साइड बना देता है. और हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो, एंड वी नो दैट जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो दैट्स वाई जब ये लेड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लेड ऑक्साइड बना देगा, एंड लेड ऑक्साइड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए हम लेड को बोलते हैं पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।